सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहिब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। काहे पुरस्कार गुरु की नहीं जन साधु सर्वस्त्री नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम के पीछे मद हुए तिनको जन कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशम गुणम तुर्ति समापतम सकल समान निर्लय ज्वल हीरा हर दमम वे परवा अथाह वार जतम जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवा आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा शरण कमल आदंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्तिमती भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा धर्मराय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी। तो साहिब पुण्यात्माओं, आज भी जरा सा लेट हो गया क्योंकि एज यूजुअल हमारा डेली का संघर्ष होता है। आज कैमरा क्वालिटी इस वजह से बढ़िया नहीं है कि जो नया कैमरा आया था, परमात्मा ने दया करी थी, उसमें कहीं कोई ऐसी जगह रखा नहीं गया, फिर भी उसमें मॉइस्चर आ गया। तो ये होता है, ऐसे होता है हमारा हर दिन का संघर्ष, क्योंकि नकारात्मक शक्ति लगातार अपना प्रयोग कर रहे होते, तो वो छोटी मोटी चीजें ही हमारे एक कर पा करके वो अपना, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और वो भी अब खत्म होने वाला है, क्योंकि डेली वो भी तभी तक परफॉर्म कर सकती हैं जब तक उनके पास पुण्य है। पुण्य उनके भी बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं और यहाँ के बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भक्ति परमात्मा निमित्त बनाते हैं तो उससे वो वीक पड़ते हैं और हम स्ट्रांग होते हैं, और वातावरण पृथ्वी का अच्छा हो रहा है, भक्ति में हो रहा होता है। पर जब तक पुण्य है तब तक पुण्य आत्माओं, जैसे आप देखे कि बाली के पास सिद्धि थी वो
कि उसके सामने कोई भी आएगा तो वो उसकी आदि शक्ति चली जाएगी। तो रामचंद्र जी अवतार थे और उसके बाद भी क्या कहते हैं, वो पेड़ के पीछे से उन्हें युक्ति से करना पड़ा। जैसे धर्मानुसार तो आजादी दे में जैसे शेख तकी कितना सांप के पीछे कितना हाथ धो के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि वो उसका मलिन स्वभाव है, मलिन स्वभाव था और परमात्मा इंटरवीन नहीं कर रहे थे उसके कृत्यों में। उल्टा जो परमात्मा वो कहता था मान लेते थे कि शायद अब मान जाए। जैसे एक परमात्मा आपको बुलवाए कि प्रोबेबिलिटी होती है कि जी आत्मा उठ भी सकती है, तो परमात्मा तो दयालु होते हैं, पर एक समय कर्म इतने खराब हो जाते हैं कि फिर उसकी सजा प्रतिफल मिलता है। माफ करने की हर चीज की एक लिमिट है, कर्मफल सबको भुगतना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो विधान है। तो उसके कर्म इतने बिगड़ गए थे कि क्या कहते अपने आप ही जबान चली गई थी, गूंगा यानी गूंगा हो गया था। और फिर जब सिकंदर लोदी ने प्रार्थना करी तब साहब ने उस पर दया करी और तब वो ठीक हुआ। तो देखो जो तकलीफ दे रहा है उसे भी परमात्मा दया कर रहे हैं। और यहाँ पे महाकाल जी क्या कर रहे हैं कि एक गलत दिशा में बच्चा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं उसकी बुद्धि उसी में स्थापित कर देता हूं। और परमात्मा सारी पृथ्वी को हमेशा सद्भक्ति बता रहे होता है कि भाई गलत दिशा में मत जाओ, गलत दिशा में मत जाओ। जब राइट एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन भी राइट नहीं आएगा। नाशवान की भक्ति करोगे, नाशवान की प्राप्ति होगी। जन्म मरण 84 लाख योनि ये भुगतने पड़ेंगे। और अविनाशी की भक्ति, निर्विकार की भक्ति करोगे तो उनके गुण प्रकट होंगे और यहां से छूटोगे। अपने आत्माओं वो तो उनका स्वभाव है महाकाल जी का, पर उनमें भी कुछ अच्छी आदतें हैं। क्योंकि जैसे अब विधान भी है वही कि उन्हें 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे आबादी ऐसी है यानी इस ब्रह्मांड की कि उनमें हल्कापन ज्यादा है, उनमें भी। जैसे वो अपना अंश भेज रहे थे और समुद्र देवता हैं, पर यहाँ पे जो हमारे अंदर चिप लगी है मन की, जिसपे ऑलरेडी वो है कि ये बदला लेता है, यानी एक्शन का रिएक्शन देता है, उस मोड पे है ये सबके अंदर जो चिप लगी हुई है, क्योंकि उसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड है ना कि एक्शन की। उसने मालिक से कहा था ना कि मैं जी सत्कार राज करूंगा, जो जैसे कर्म करके उसे वैसे फल दूंगा। तो उन्होंने धमकाया तो था, अपना शक्ति प्रदर्शन तो करा था रामचंद्र जी ने, और उसने बनने नहीं देना था। उसकी भी एक मर्यादा है समुद्र की, और उसमें जीव बहुत है। वो राह मांग रहे थे, राह मिल नहीं सकती थी। तो महाकाल जी को मालूम होते हुए भी ये ऐसा कर रहा है, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे चेंज कर सके। ये तत्व ज्ञान। उन्हें मदद लेनी पड़ी कि जी मेरा अंश जाएगा, आप उसकी मदद कर देना, पुल बनवा देना आप। ये भी जब साहब की और जोगजी जी वेश में साहब आए थे तो महाकाल जी से जो वार्तालाप हुई थी उसमें ये तत्व ज्ञान। ऐसे ही जगन्नाथ का मंदिर बनवाना, वहां पे भी समुद्र, क्योंकि समुद्र ने बदला लेना था। अब कृष्ण जी आए हैं, उस समय धमकाए थे तो समुद्र ने कहा कि मैं बनने ही नहीं दूंगा मंदिर। और ये देवताओं के काम है, क्योंकि मन है अंदर। जैसे आपको दास कई बार उदाहरण दे चुका है कि रोड रेज या ये अचानक मर्डर क्यों हो जाते हैं, छोटी सी बात में जीव आत्महत्या क्यों कर लेता है। अब जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो जीव अपने आप को जाकर के खत्म कर लेता है। मन उस पर इतना हावी हो जाता है क्योंकि एक्शन का रिएक्शन उसमें ऑलरेडी फीडेड है उस चिप में। और उन्होंने ये मांग करके एक प्री प्रोग्राम्ड मन जो चिप है हमारे अंदर, जैसे भी न्यूरालिंक जो इनकी कंपनी है
क्या नाम है, एलन मस्क की, उसने जो एक ब्रेन में चिप डाल दी है, वो आगे पहली एआई जनरेटेड चिप जो है वो इंसान के ब्रेन में पड़ चुकी है। क्या भविष्य होने वाला था इस पृथ्वी का, होने वाला है अगर तो ये मार्ग पूरे पृथ्वी पे नहीं न हो। इंसान को ये लोग उद्योगपति लोग रोबोट बना करके अपने हिसाब से यूज करेंगे। यही भविष्य था जो अब बदला जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी पे सद्भक्ति स्टार्ट है। भले किसी का उद्देश्य वो पैरालिटिक है, वो जिसके में डाला गया है, पर स्टार्टिंग में कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसका, जैसे परमाणु बम इस वजह से थोड़ा ना बनाया गया था कि क्या कहते हैं कि किसी देश पे डाल दो, ना वैज्ञानिक को ये बोला गया था, उसे ये बोला गया था जी हम डराएंगे बस, ये हमारे पास है परमाणु, हम प्रदर्शन करके दिखा देंगे, उसके साइड इफेक्ट दिखा देंगे कि क्या होते हैं, डोंट मेस विद अस, यानी हमसे पंगा मत लो नहीं तो हम काम कर देंगे। पर वैज्ञानिक की इच्छा के विपरीत वो कर दिया गया काम हिरोशिमा नागासाकी पे। तो ऐसे ही कि जरूरी थोड़ी ना कि एलन मस्क के बाद ये टेक्नोलॉजी आगे नहीं जाएगी, या एलन मस्क अमर फल खा के आए हैं, या शैतान क्या दुरुपयोग कर रहा होता है। अब उसमें भी शैतान को हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे अच्छे काम परमात्मा ही निमित्त बनाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे बुरे काम हो रहे होते हैं, तो उनमें कई जरूरी नहीं है कि जैसे अब यहाँ पे एक टेक्निकल अब आपको बात बुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें 21 ब्रह्मांड मिले हैं और उन्हें ये है कि भाई कि सत्कार राज करना है। तो जैसे अब यहाँ सद्भक्ति हो रही है, तो आप ये ना समझे कि यहाँ का योगक्षेम भी वही करने में निमित्त बन रहे हैं, यानी कि जो यहां से बैर करेगा उसे जो दुख देंगे वो भी महाकाल जी ही देंगे। अब ये टेक्निकल बात है, क्योंकि उनका विधान है, उन्होंने कर्म लागू करे हैं यहाँ पे, कि जब उन्हें मालूम है कि शास्त्रोनुसार भक्ति, वो कहें कि मतानुसार, तो उन्हें तो ये मालूम है कि ओम तत्सत, भाई तत्व और सत की भी तो होनी है। भक्ति वो बात अलग है कि वेदों में और पवित्र गीता जी में पूर्ण परमात्मा के बारे में भी है ज्ञान, तो वेदों में और गीता जी में भी है, पर जो पाने की विधि है वो परम अक्षर ब्रह्म तक की है, और वो भी तत्व और सत सांकेतिक है, यानी अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष जी का वो सांकेतिक। इसीलिए जीव को यहाँ पे इवन शब्द का भेद तो इनके पास भी नहीं होता, महाकाल जी के पास भी नहीं, तो उन्हीं ग्रंथों को समझ कर करके बोलने से या लिखने से नहीं होता। जैसे बंदीचोर गरीबदास जी महाराज भी निमित्त बने, सदग्रंथ में सारा है, पर उन्हें थोड़ी ना मालूम था, उन्हें सिर्फ परम अक्षर ब्रह्म तक की भक्ति मालूम थी। गरीबदास जी महाराज को भी। तो पुण्यात्मा इस समय सभी होते हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या भेद है, क्या क्या होता है पृथ्वी पे, कैसे ये सारा सिस्टम चलता है। सबकी एक लिमिट है, सबकी एक आध्यात्मिक यात्रा है। गीता जी में ही आपको दिखाया गया था कि सत्र, मैं उसी सत्र का ज्ञान देता हूं, यानी उसी लेवल का ज्ञान देता हूं जिस लेवल की आत्मा है, जिस लेवल पे उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है। और यहाँ अवतार भी आते हैं तो उनकी भी एक लिमिटेशन है, इसीलिए तो कहा गया आवाज आवे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। और नानक जी हंस थे। परमहंस की भूमिका संजय की होती है, जो कलयुग के बीच वाली पीढ़ी में जिसे परमात्मा भेजते हैं। उस समय उनका सत्र मतलब उनके स्तर का ज्ञान, यानी उनके ड्यू कोर्स का ज्ञान। जैसे 12th में है कोई या ग्रेजुएशन कर रहा है कोई, तो उसी स्तर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है ना, उसी स्तर की आत्मा उठाई जाती है। अब वही सतग्रंथ साहिब में परमात्मा दास को दिखला रहे हैं, दास को बुद्धि दे रहे हैं, और दास उसी भेद को बता रहा है, पर बंदीचोर गरीबदास जी महाराज नहीं निमित्त बन पा रहे हैं, उन्हें नहीं भान हो रहा है।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे तत्वभेद हैं बहुत सारे। जीव हर जगह मशीन ही है, यानी इस 21 ब्रह्मांड में या जो अवतार भी आते हैं उनका एक प्री परफॉर्मेंस मोड उनमें फीडेड है, इससे ज्यादा परफॉर्म वो कर ही नहीं सकते, यानी ज्ञान नहीं दे सकते हैं या वो ग्रहण नहीं कर सकते, उनकी क्षमता नहीं है उससे। तो इस वजह से एंड में जो फाइनल वो होता है, वहां पे जिस आत्मा को परमात्मा लंबे समय से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और उसके संस्कार बनाए हुए हैं, तो लास्ट परफॉर्मेंस उसकी होती है कि सदगुरु संत जी तैराड़ी सदगुरु साहिब में ये भेद लिखा है कि जो आएंगे और पवित्र कबीर सागर में है, यानी सूक्ष्म वेद कहेंगे जिसे, कि जो अवतार होगा कलयुग के बीच वाली पीढ़ी में, यानी 90वीं सुरती होगा, उसने सारा खत्म करना है वेद। और जो बाकी सारी अवतार भी आए यहाँ आकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होता है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी लोक से आ रहा है, कोई किसी लोक से आ रहा है। जैसे 12वें पंथ के साधकों के संस्कार कमजोर होते हैं, तो इसी वजह से 12 पंथ काल फुरमाना, वहां पे उसी स्तर की आत्माएं पहुंचेंगी। और 13वें पंथ में संस्कार प्रारब्ध मजबूत होता, संस्कार मजबूत होते, तो परमात्मा ने पवित्र कबीर सागर में ही भेद है कि 13वें पंथ होए मिटे सकल अंधियारा। तो 13वें पंथ में सारा अंधियारा मिटना है। और सतगंज साहिब में, यानी उसमें ही लिखा हुआ सदगुरु संत जी तैराड़ी, कि जो सदगुरु का संत होगा वो ये सारा झगड़ा खत्म करेगा। और ये असुर निकंदन दमैनी 12वां पंथ भी पढ़ता है, हम भी पढ़ते ही हैं क्योंकि वही विधि है, यानी दोपहर की आरती मध्यकाल। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये देश चल रहा है, संविधान भी है, किसी भी देश का उठा के देख लो, तो संविधान बिना देश कैसे चल सकता है, और एक व्यवस्था भी है। जैसे परमात्मा की भी तो व्यवस्था है, बस उसे समझना है। वह इतनी सी बात है, सारी पृथ्वी सृष्टि कुल परमात्मा जो दास को समझाए और जब निमित्त बनाए तो ये सारा सृष्टि अनुकूल चक्र चलने लगा। लॉ ऑफ मोशन के अनुसार सब गति पाने लगे। इस वजह से सत्य ऊपर आने लगा और जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो डाउन होने लग गई। पर जब तक उन पे पुण्य, वो एंड तक वो अपने स्वभाववश वो एफर्ट करते रहेंगे नकारात्मक। जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर वही वाली बात है कि सत्का राज धर्म राय करी, अपना किया सब दंड भरी, तो उन्हें दंड मिलेगा, महाकाल जी ही देंगे। तो इसीलिए ये तत्व ज्ञान बिना परमात्मा की विशेष कृपा के समझ ही नहीं आ सकता है। नहीं तो जीव कंफ्यूज रहेगा कि मैं महाकाल जी एक तरफ योगक्षेम भी कर रहे हैं और एक तरफ भक्ति में बाधक भी हैं सदभक्ति के। चूंकि उन्हें राज मिला है, उनकी आसक्ति है अपनी चीजों में कि ये मैंने प्राप्त करी है, ये उनकी बीमारी है, ये उनका स्तर है, तो वहां पे अपनी स्वभाववश वो कर्म करते हैं, मजबूर हैं वो भी अपने स्वभाववश। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और कुछ पहले से मलिन स्वभाव, स्वार्थ वृत्ति, तो इसीलिए भक्ति कामना से होती है। नहीं तो जो भक्ति वो निष्काम भाव से होती है, जो कामना से कर रहा होता है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे महाकाल जी में, जैसे अक्षर पुरुष जी में। वो मर रहे हैं पर अपनी आसक्ति चीजों में से नहीं हटा सकते, इस 21 ब्रह्मांड में से। और जो ऊपर से संत आते हैं वो हटा लेते हैं। वो इसीलिए गीता जी में, यानी संविधान में कहा गया कि क्या कहते हैं, वो विकारों का त्याग तो करते करते उन्हें विकारों में यानी भोगने की आसक्ति भी नहीं होती, यानी वो वैसे भी त्याग नहीं, यानी उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। यानी वो, उन्हें परमात्मा ऐसा संस्कार बनाए हुए हैं कि वो, उन्हें वैराग्य हो जाता है। जबकि उस लोक में कोई जबरदस्ती नहीं है, सचखंड में।
वहां पे तो एक ही बार मरना है बस, और सारी भोग की वस्तुएं हैं जिसे यहाँ पे भोग मानते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सदगुरुदेव जी बार बार बताए हैं सत्संग में कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा जो वहां पे है। कैसे वर्णन करें? कंपैरिजन किसी चीज का होगा ना, जब कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कैसे करें? तो पुण्यात्माओं, क्यों? क्योंकि यहाँ से यार मरना तो है एक बार, जब मरेंगे तो अब मरना कोई तकलीफ दे ही होगा। जब अब प्रलय आएगी वो लोक भी खत्म होगा। जब जड़ है तो पेड़ गिरेगा ही। पेड़ कंप्लीट नाशवान तभी कहा जाएगा जब जड़ समेत गिरेगा, क्योंकि जड़ बची हुई है जब तक। जैसे बरगद है, बरगद कभी भी पूरा खत्म नहीं हो सकता, हमेशा उसका एक ना एक जब जो उसकी जड़ है वो कहीं ना कहीं पकड़ी हुई होती है तो एक बचेगी और बड़ा वाला पीछे का चला जाए। जो नई जड़ जो जमीन में जाती है ना, वो हमेशा इस वजह से खत्म ही नहीं होता है ये, जब तक उसे पूरा कोई प्लान करके ना निकाले कि भाई जहां जहां इसकी वो फैलती जा रही है उसे खत्म करो। नहीं तो नहीं हो सकता, वो हमेशा ही रहेगा जहाँ पे है एक बार, क्योंकि हमेशा इतने लंबे टाइम में उसकी कोई ना कोई वो नीचे धरती पकड़ लेती है, तुरंत वो हो जाता है। और जब गिरना होगा, एज पूरी हो जाएगी तो पहले वाला गिरेगा, और जो नए वाले हैं वो जड़ पकड़ चुके हैं। तो इसीलिए श्लोकों में अव्यय जो लिखा हुआ है, ये संसार रूपी, अब जब अव्यय जहां शब्द आ जाए तो आप समझे कोई संकेत है या तो छुपाया जा रहा है या ज्ञानवश बताया, कोई बता नहीं पा रहा। तो 15 में ही अव्यय शब्द है। अव्यय मतलब अविनाशी, और पीपल का वृक्ष अविनाशी क्यों? अगर जो सदगुरुदेव जी बताते हैं ये बात की मूल अविनाशी है, तो सदगुरुदेव जी भी अपने सत्संगों में कुछ शब्द के भेद छुपा लिए, क्योंकि अपने अपने नौकर को निमित्त बनाना था। जैसे जयदयाल गोविंदिका जी बिल्कुल सही अनुवाद करें महाकाल, जो कि वहां पे प्रवृत्तियों में बढ़ा हुआ महाकाल हूं। बढ़ा का मतलब क्या हुआ वहां पे होगा? बढ़ा हुआ काल मतलब क्या हुआ? नहीं, महाकाल ही होगा। पर सदगुरुदेव जी अगर जो जयदयाल गोविंदिका जी का कर देते तो सब पूछते जी कि महाकाल कौन है, बताओ जी आप। और महाकाल जी के बारे में तो वैसे वाणी भी के पर वाणी संगत सुन रही है, बोल रही है, पर उसे तो मालूम है वो तो कामना से भक्ति कर रही, तो लिप्त है। अब जब दास को परमात्मा अपनी शरण में लिए तो वहां एक सार नाम वाले भगत बैठे थे, वो बता रहे कि मुझे सार नाम प्राप्त है। तो कहा जी चलो अभी तो सार शब्द भी बाकी है। तो वो कहे कि नहीं मेरी तो कंप्लीट हो गई है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो दास का कि आपने सत्संग नहीं सुने? कहे नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो दास के पास पहले से परमात्मा दया करते थे। कोई भी चीज, जैसे स्कूल और कॉलेज में कोई पढ़ रहा होता है तो अपने नोट बनाता है, तो दास वो सत्संग कॉर्नर कर लेता था, जो जिसमें यानी ऐसी चीजें जो होती थी, तो उन्हें वो सुनवाए परमात्मा। वो जब सुनवाए तो वो हक्के बक्के रह गए, उन्हें मालूम ही नहीं था। क्योंकि वो तो अपनी फाइनल जर्नी की, मैंने तो जो फाइनल था मैंने अचीव करके बैठा हूं। हालांकि वो बात अलग है कि 12वें पंद्रह में सार नाम भी किसी को नहीं मिला है, क्योंकि क्या सार नाम है वो दास को मालूम है। यही सदगुरुदेव जी सत्संग में निर्देशित करे हुए हैं कि जो मेरा संत आएगा उसे भेद दिया जाएगा सार नाम का। उड़ जा भाई भोमा। तो उसे भेद दिया जाएगा। विधि तो खैर प्रथम मंत्र की भी नहीं मालूम 12वें पंथ में, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे प्रथम मंत्र के ही हैं। ये कैसे होश में है? आकांक्षा उठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो क्यों? क्योंकि इतनी पावरफुल है वो विधि। प्रथम मंत्र में जीव होश में नहीं यानी बेहोश नहीं हो सकता है, और प्रथम मंत्र में ही इतनी शक्ति है, वो प्रथम मंत्र पे ही फेल है ये महाकाल जी के अंश। इसीलिए तो परमात्मा कहते कि संत को सिर्फ सतनाम ही पर्याप्त है, सिर्फ इस लेवल की परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि सतनाम में ही 24 सिद्धि हैं।
सारी संगत को अगर तो वही सही विधि मालूम होती तो साहब हैं धरती पे। तो जब साहब निमित्त बन रहे हैं तो वो वही मंत्र दास पे कैसे काम कर रहे हैं और उन पे कैसे काम नहीं कर रहे? वो तो सार नाम और सार शब्द का दावा ठोंकते हैं। तो सार शब्द उनके पास और दास के पास सतनाम इस जन्म में। पर पिछली आध्यात्मिक यात्रा है, दास तो सार शब्द प्राप्त है, शब्द का भेद और वो सब। कहने का मतलब शब्द का भेद प्राप्त है, शब्द का भी भेद प्राप्त है और सार नाम सबको मालूम है पिछले जन्म में भी प्राप्त था। सार शब्द की प्राप्ति के लिए परमात्मा भक्ति करवा रहे हैं कि उसके पास शब्द का भेद होगा। तो इसी वजह से तो महाकाल जी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। सतनाम ही पर्याप्त है, वो महाकाल जी की परफॉर्मेंस वहीं पे खत्म है, सतनाम पे। यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी को इससे ऊपर के मंत्र की, यानी यहां से इस जाल से निकलने के लिए। इसीलिए उसे मोक्ष मंत्र कहा जाता, सतनाम। पर उन्हें विधि ही नहीं मालूम है, उनकी बॉडी में वो चेंजेस ही नहीं आ सकते हैं, उनका विवेक ही नहीं जागृत हो सकता है, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा उसी स्तर की है, उसी सत्र का ज्ञान देता हूं, आएगा मन के ही थ्रू। इसीलिए मालिक की वाणी है कि करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जाए। मन के थ्रू ही हमारे पास भी आता है सिग्नल। अब सिग्नल में कोई क्लियर कट थोड़ी ना होता, मालूम होता कि सिग्नल जैसे दो टावर हैं इकट्ठे, दो कंपनी के। अब दो कंपनी के टावर दोनों अपनी रेंज फेंक रहे हैं, एक मोबाइल दोनों के सिग्नल पकड़ रहा है। अब उसे मालूम है ये नेटवर्क किसका, ये एयरटेल का है और ये जियो का है। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं और दोनों नेटवर्क आ रहे हैं, दोनों वाईफाई आ रही है। अब उसमें दोनों सिग्नल आ रहे हैं तो उसमें सेट करनी पड़ती, अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती। तो ऐसे ही परमात्मा का भी सिग्नल आ रहा होता और काल जी का भी सिग्नल आ रहा होता। हर जीव को नीर खीर का निबेरा करना होता, कौन किसकी प्रेरणा है, और संगत ये निर्णय कर ही नहीं पाती है। वो महाकाल जी की भी प्रेरणा को परमात्मा की प्रेरणा समझ करके चल रही होती है। 13वें पंथ में भी अनुयायी का विवेक जागृत होते होते समय लगता है, उन्हें भी यही दिक्कत होती है। वो सोच रहे होते हैं परमात्मा की प्रेरणा है और होती है वो महाकाल जी की। तो इसी के लिए वो संत को परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो निर्णय कर सकता है कि भैया ये जाल है, इसीलिए उसे हंस कहा गया। और परमहंस का अवतार होता तो इस वजह से कहा गया कि आवाज आवे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आए। हंस के गुण में क्या था कि हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, यानी कि हंस जो है वो सत असत का निर्णय कर लेगा। कहें कबीर सोई जन मेरा नीर खीर का करे निबेरा, यानी वो सत असत का निर्णय कर लिया, वो परमात्मा का है। तो हंस के गुण होते हैं कि वो दूध और पानी को छान देता है, तो वो सत और असत का निर्णय कर लेगा। तो इसी वजह से 13वें पंथ वाले सत असत का निर्णय कर लिए, जो भी यहाँ पे साधक पहुंच पाते हैं कि भैया यहाँ सच्चाई है। इतने दबाव और इतनी विपरीत कंडीशन के बाद भी यहाँ पे वो बच्चे भक्ति कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं। तो हर समय हर जीव की, जैसे आपको यहाँ का बारे में भी बताया जाता है कि ये अब नवीन कर्मों पे है कि ये भी टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक इन्हें प्रारब्ध मिल रहा है और दबाव डे बाई डे बढ़ता चला जाता है जब तक वो निर्धारित वक्त नहीं आता है और राइट टाइम राइट परफॉर्मेंस नहीं हुई, एक भी जगह धोखा खा गए या हमारे अंदर कामना से या हमारे अंदर भोग की वृत्तियां शांत नहीं हुई, जो कि मन में विकार डाले जा रहे होते हैं, जन्म का पाप डाला जा रहा होता है इनके ऊपर। इस वजह से इन पे इतना दबाव होता है, क्योंकि ये राइट ट्रैक पे हैं। दबाव उन्हीं पे डाला जाएगा जो परफॉर्म कर रहे होंगे, जिन पे जो है ही गलत दिशा में, वो तो है ही उनके जाल में महाकाल जी के, उन पे दबाव कहाँ है? वो तो निश्चिंत है कि हम ही भगत हैं, हमारा मोक्ष पक्का है। ये तो गुरुद्रोही है और यहाँ वाले सारे गुरुद्रोही हैं और हैं वो सारे जाल में। उन्हें जो महाकाल जी के अंश आए हुए होते हैं वो उन्हें ठग रहे होते हैं, और जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, जो परमात्मा जिसे निमित्त बना के अपनी नौकरी करवा रहे, जिसके बारे में सारा सत्संगों में भेद दिए हुए, ग्रंथों में भेद दिए हुए, उसे उसकी सुनी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी थी कि उससे पहले लोग बड़ी नफरत करेंगे
और बाद में सत्य उजागर होने पे पछताएंगे। वो दास के बारे में उसे रिलेट करके देखा जा रहा है सदगुरुदेव जी से। बताओ, पढ़ रहा है जीव की अविगत की गति ना ही जानी लीला आगम अगाध रे। पढ़ रहा है जीव कि भाई अविगत की गति जानी नहीं जा सकती, और सदगुरुदेव जी आए हैं, तुम हो बंकापुर के वासी, सदगुरु काटो यम की फांसी। और सदगुरुदेव जी यानी मतलब बंकापुर के वासी हैं, यानी ऊपर के लोकों से आए हैं, अमरलोक से आए हैं। पढ़ रहा है जीव, यही डेली पढ़ रहा, तोते की तरह पढ़ रहा, मालिक से प्रार्थना कर रहा, सदगुरु काटो यम की फांसी। और वो क्या कहते हैं, आत्मा उसका गुणों का संग कर रही है महाकाल जी के। अब क्या बोले, पढ़ द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग इसी वजह से कहा जाता है कि पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पढ़ाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। मंत्र क्या प्राप्त हैं, वो तो सदगुरुदेव जी ये साबित कर रहे थे कि ये मंत्र ओरिजिनल है, मंत्र सही है, सिर्फ यही साबित कर रहे थे दाता। और बाकी तो परमात्मा हर बार बोले सत्संग में कि अधिकारी के द्वारा जब नाम यानी प्रथम, जैसे आपको दिखाया गया पूर्ण परमात्मा पाने की अध्याय 14 श्लोक 27 में, कि प्रथम अवस्था जो है वो महाकाल जी है, यानी फर्स्ट स्टेज अवस्था मीन्स फर्स्ट स्टेज। तो ऐसे ही जो अपनी बनाई हुई सृष्टि के बारे में ज्ञान रखे देते हैं, अव्यय ईश्वर देते हैं, और धारण पोषण करने वो आते हैं। अव्यय ईश्वर है, अविनाशी ईश्वर। तो वहीं से साबित हो गया कि 3 लोक नाशवान है। 15 जब गीता जी का 15वें अध्याय का 17वां श्लोक सारी संगत को नहीं समझ में आया कि भाई कि 3 लोक में कोई प्रवेश कर रहा है तो उस लोक का होगा तो अपने लोक में कैसे प्रवेश करेगा वो, यानी कोई चौथे लोक से आ रहा है जो 3 लोकों में प्रवेश करके सांप का धारण पोषण करेगा। फिर सतगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा कि क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग अपने लोक, इन 3 लोकों का भी और अपने लोक का भी। पर जीव वो सत्संग ध्यान उसका नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तो कामना की वजह से संसार में भटका हुआ होता है, यही भक्तों की होती है। और जिसे परमात्मा ट्रेनिंग देते हुए आए हैं उसका ध्यान सत्संग पे होता, उसका ध्यान मालिक के निर्देशन पे होता। तो इसीलिए सदगुरुदेव जी ने सतगुरु साहिब में ब्रह्म वेदी में पढ़ाते हैं डेली, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी। जो परमात्मा को जानता है, यानी जिसे ये मालूम है। अब इस वाणी का भी पवित्र कबीर सागर सरलार्थ में सदगुरुदेव जी ने छुपा के अनुवाद करा, पर अपने दास को बुद्धि दे दी, एक भक्त के माध्यम से संदेशा दिलवा दिया कि जी कि उसने ये सत्संग सुना है गुलजीत भक्तमती के माध्यम से, कि जी ये सुना है सत्संग। तो उस समय गुलजीत भक्तमती परमात्मा की संदेश वाहक थी, तो दास को वो सत्संग नहीं मिला है, पर वो मालूम है कि ये जो परमात्मा संदेशा दिलवा रहे हैं यही अनुवाद है। तो ऐसे सारे जीव यंत्र होते हैं, किसी को परमात्मा अपनी नौकरी के लिए निमित्त बनाते हैं और किसी को महाकाल जी अपनी नौकरी के लिए निमित्त बनाते हैं। इट्स डिपेंड्स। इसी वजह से कभी भी जीव परमात्मा हर मानव मात्र को आदरणीय कहे कि सबको ये जो नमस्कार होता है ये नमन से झुक करके जो करना होता है, सबको नमस्कार, मतलब कि जिसे मनुष्य जन्म मिल गया वो सारी आत्माएं आदरणीय है। ये ऐसा प्रेम का मार्ग है, ये परमात्मा में शिक्षा देते। और महाकाल जी का वो जो स्वभाव मलिन है यहाँ पे, यथा राजा तथा प्रजा, तो उस वजह से जीव यहाँ पे एक दूसरे से नफरत करता है, एक दूसरे पे देवता भी जेलस होते और वो सारे होते, और वही सारी आत्माएं जब भक्ति करने आती हैं तो इस सतभक्ति में उन्हें इतना हाई लेवल डिसिप्लिन, इतना हाई लेवल रिफाइनमेंट उनकी बुद्धि में इतना नहीं होता, ये वो इतने इंटेलेक्ट नहीं होते, वो इतने यानी सेंसिटिव नहीं होते। इंटेलेक्ट और सेंसिटिविटी ये दो अलग अलग चीज हैं। एक होता संवेदनशील सेंसिटिविटी, इंटेलेक्ट मतलब जिसके पास बुद्धि का स्तर अगर जो ज्यादा हो, बुद्धिमान, तो इतनी इनकी बुद्धि नहीं क्यों होती, क्योंकि वो महाकाल जी ने पकड़ रखी है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। तो भक्ति बड़ी सरल है समझ में ना, पर वो ब्रह्म ज्ञानी उसे वो मालूम पड़ गया है कि पूर्ण परमात्मा का नाम सर्वेश्वर साहिब सतसुखदेव जी महाराज है, वही दुख का भंजन करेंगे, और यही ये वाणी कह रही है। और जिसे ये मालूम है वो ब्रह्म ज्ञानी है,
ब्रह्म मीन्स वहां पे ब्रह्म ज्ञानी मतलब परमात्मा का ज्ञान है, उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है कि परमात्मा है कौन। और वो महाध्यानी होगा, बड़ा बड़ा और सिंपल सा है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भाई ये परमात्मा इसकी आत्मा के थ्रू परमात्मा संदेशा दिलवा रहे हैं। तो दास बोला कि दास तो भैया इन बच्चों से भी परमात्मा निमित्त बना के संदेशे दिलवाते हैं, और दास सबको सीरियस देखता है, क्योंकि इस पृथ्वी में आप किसी को इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। जिसे मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ये बहुत कीमती ड्रेस है, और सारा सतग्रंथ, गीता जी, वेद, सतग्रंथ सिर्फ एक के बारे में संदेश दे रहे हैं। विधान में है कि महाकाल जी कह रहे हैं मेरे को सिर्फ एक मेरे को तत्व से जानता है, बस एक, और उन योगियों में से वो एक होगा, 7-3, यानी वो भगत भी होगा। यही सदगुरुदेव जी पढ़ा रहे हैं सदगंज साहिब में भी कि अरबों में कोई गर्द सुनो रे झू मकरा। अब दुनिया में एक जीव का कंपैरिजन पीव से करा जा रहा है, वो अव्यय ईश्वर से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा कि वो भगत होगा, उसे संत कह रहे। क्योंकि शब्द का भेद नहीं है कि संत कहते किसे हैं। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये संत समागम है, आप सब लोग संत हो, और जीव अपने सदगुरुदेव जी को ही संत कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज। अब बताओ उसकी कहां बुद्धि है, ब्रेन एंड कनेक्शन बिटवीन है। दास के मुख से कभी नहीं निकलवाया मालिक ने कि सदगुरुदेव जी, क्योंकि सत मतलब अविनाशी, अविनाशी गुरु। और परमात्मा पढ़ा रहे हैं पवित्र भक्ति बोध में कि गुरु महिमा, और फिर साहब कबीर जी की से सदगुरु महिमा, बंदीश्वर गरीबदास जी महाराज से सदगुरु महिमा। तो भाई सदगुरु महिमा अलग लिखी, गुरु महिमा अलग लिखी। गुरु के लक्षण पवित्र कबीर सागर में है कि 4 हैं, वो भक्ति करेगा और करवाएगा भी, और वो पूर्ण परमात्मा के मार्ग देने के लिए निमित्त बनेगा, और वेदानुसार उसके सारे कृत्य होंगे। तो पुण्यात्माओं कि गुरु के लक्षण उधर अलग लिखे हैं और सतगुरु के अलग लिखे हैं। सत मतलब विनाशी, मतलब गुरु नहीं लगा है तो यानी वो अभी है नहीं, अविनाशी, क्योंकि वो नाशवान लोक का होता गुरु, तो कैसे लग जाए। इसीलिए उसे सतगुरु संत कहा गया, यानी सतगुरुदेव जी का संत। इसका ये मतलब नहीं, हाँ तदर्शी संत को सतगुरु क्यों कहा गया कि जब वो सच्चा ज्ञान देने लगता तो 2 कैटेगराइजेशन हो जाता है, एक होता सतगुरु संत और एक सतगुरु साहब होते हैं। तो उसके लिए भी परमात्मा नित्य नियम में ही पढ़ा दिए, सदगुरु साहब और सदगुरु संत दोनों चीजें पढ़ा दी है। पर वो नित्य नियम ही किसी के समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो महाध्यानी नहीं है, उसका ध्यान भटका हुआ है, वेवरिंग माइंड है। वो जो सिग्नल परमात्मा भेज रहे हैं वो कैच नहीं कर पा रहा। अब परमात्मा सिग्नल दे रहे हैं, अब वो सिग्नल नकारात्मक शक्ति भी नहीं कर पाती, तो वो जैसे जैमर लगा देते हैं, तो जैमर में सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके, चाहे दास सत्संग कर रहा हो चाहे वो कर रहा हो, तो वो जैमर लगा देते हैं वो उसमें, यानी अपनी सिद्धि बल से। तो जो अचानक वो जो कर रहे होते हैं ना, सिग्नल में इंटरप्शन आ रहा होता है, जो रील आ रही होती है, यानी जो परमात्मा दया कर रहे होते हैं दास के ऊपर, और दास कैच कर करके एक परफॉर्म करने के लिए निमित्त बन रहा होता है। अब दास कोई, अब ये कहां से क्या क्या, कहां से कितने सारे उदाहरण दे दिए गए, क्योंकि चूंकि जो जिसने पहले से जितना पढ़ा हुआ है और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो फटाफट 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 बोल रहा होगा। और जो जिसके नहीं है क्लियर, जो सिर्फ सुन कर करके कर रहे हैं, या जैसे वेद व्यास जी को सिद्धि दी जाती है, वो शब्द देख रहे हैं और शब्द लिख रहे हैं, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वो लिख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, है क्या, इस वाणी का अर्थ क्या है। जैसे कल बुलवाए आपको कि भाई कि जरूरी नहीं कि वो वाणी जो बोल रहा है उसे वो समझ में भी आए। जैसे बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज जी, चाहे तुलसीदास जी ही जो बोल रहे हैं, क्योंकि सारे भेद तुलसीदास जी भी दिए हुए हैं कि सुमर सुमर नर होए, कलयुग केवल नाम अदारा, सुमर सुमर नर होए पारा। वाणियां तो भी बहुत अच्छी बोले, पर वो खुद महाकाल जी के जाल में थे। तो क्या कहें, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग
जब तक ये लास्ट परफॉर्मेंस यानी परमात्मा इसीलिए अपने अंश को निमित्त बनाते हैं, जब जब उसे भेजते हैं, तो क्योंकि उसकी पिछले जन्म में उतनी आध्यात्मिक यात्रा करवाई हुई है, उसकी आत्मिक शक्ति का आत्मिक बल उसने पहले से ऊपर भी सचखंड में वो जो परमात्मा की नौकरी करते करते, जैसे कुरुम जी कितने शक्तिशाली और वहीं पे महाकाल जी थे, वो कैसे नहीं थे, क्योंकि उनकी आत्मा उस लेवल की नहीं थी और कुरुम जी से वो भक्ति शक्ति युक्त थे, उनमें ज्यादा वो था। अब प्रथम 16 हुए, 17वें को उठा करके परमात्मा यानी जल के ऊपर से आत्मा उठा करके अंडे में प्रवेश कराए और कुरुम जी उस समय ऑलरेडी भक्ति युक्त थे और उन्हें द्वीप मिले हुए थे अलग अलग, सबको मालूम है ये बातें, क्योंकि पहले शब्द से उत्पत्ति 16 पुत्रों की करी गई। तो पुण्यात्मा सत्संग का हर पॉइंट जो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, जब तक अपने सदगुरुदेव जी में भाव नहीं है जीव के कि भैया कि जो मालिक बोल रहे हैं वो सारी चीजें मैच करती हैं और वो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरुदेव जी संविधान बोल रहे होते हैं, विधान बोल रहे होते हैं, संविधान बोल रहे होते हैं, पर जीव मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया पिक्चर का डायलॉग था जैसे, तो जीव के जो स्तर होता उस स्तर से अपने स्तर की बात समझ कर करके बस वो, क्योंकि वो कामना में लिप्त होता, भक्ति मिल जाती, शरीर स्वस्थ हो जाता और क्या कहते हैं अपनी इच्छाएं पूरी होने लगती, तो बस वो क्या कहते हैं उसी में लिप्त हो जाता कि मजा आ गया जी, अलादीन का चिराग मिल गया है। उसे मोक्ष की और वाणियां क्या कह रही है सदगुरुदेव जी सत्संग में क्या कह रहे हैं उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि वो तो भोगी उसकी वृत्ति होती और जो संत होता वो इस लोक का नहीं होता, उसे इस लोक में कुछ भोगने का समझ में ही नहीं आ रहा होता, उसे यहाँ के लोग समझ में ही नहीं आ रहे होते कि इनमें प्रेम तो है ही नहीं, इनमें सेंसिटिविटी तो है ही नहीं, ये तो बस चोट दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, जो भक्त भी कहला रहे हैं वो भक्तों में भी यही वृत्ति है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही होती, उसकी सेंसिटिविटी का लेवल ज्यादा होता और इनकी सेंसिटिविटी का लेवल कम होता। इसीलिए परमात्मा वाणियों में कहे कि एक डाल पे दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे, ये गुरु एक्सपीरियंस्ड है, गुरु निरंतर खेला रे, और चेला चंचल है, उसे तो भैया आज भगवान ये दे दियो हो, वो उसी में मगन, वो यहीं के सुखों में मगन होकर के फिर इसी जाल में फंसा रहता है और सोच रहा होता कि मैं तो भक्ति कर रहा सदभक्ति और मैं पहुंच जाऊंगा सचखंड। नहीं, जब तक विधान पूरा नहीं होगा तब तक आप पहुंच ही नहीं सकते। विकारों का त्याग जब तक नहीं कर दोगे, पवित्र गीता जी अध्याय 2 श्लोक 72, कि जब तक आप विकारों का त्याग नहीं कर दोगे तो आप सारे नाम प्राप्त करके भी आपकी भक्ति सफल नहीं है। उसे संविधान से परिचित ही नहीं हो रहा, वो ना उसे महाकाल जी फुर्सत दे रहे कि वो संविधान पढ़े और उसे समझने की कोशिश करे। इसीलिए गुरु को परमात्मा निमित्त बनाते हैं कि गुरु को मालूम होता है कि क्या कहते हैं कि इस बच्चे में क्या कमी है, तो वो उस हिसाब से एक एक की, इसलिए संगत कम होती है तो एक एक को उसकी कमियां और खूबियां बता दी जाती हैं, और जो अपनी कमियों और कमजोरियों पे वर्कआउट कर लेता है, यानी कमजोरी को दूर कर लेता है और कमियों को पहचान लेता है, परमात्मा से भीख मांगता है, विनम्राधीन होता है, उसकी बात बनती है। और जो इग्नोर कर रहा होता है अपनी कमियों को और कमजोरियों को, तो उसकी बात बिगड़ जाती है, क्योंकि वो कमी अपनी मान नहीं पा रहा होता है और कमजोरी अपनी खत्म नहीं हो पा रही होती है उसकी, क्योंकि वो भोगों में लिप्त है, क्योंकि वो कामना से कहीं ना कहीं उसमें कामना से है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होगा, इस वजह से उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो तो कामना पाल के बैठा है। इसी वजह से रिजेक्ट कर दिएगा परमात्मा कि जब लग भक्ति से कामना तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। तो पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में एक वो दूरी रह गई थी कि जैसे दास से परमात्मा बुलवा दिए कि भाई कि ब्रह्म ज्ञानी और पहले आत्मज्ञान होता है फिर परमात्मा ज्ञान होता है, इस पृथ्वी पे दास है, तो आत्मज्ञानी तो और भी है पर परमात्म ज्ञानी नहीं है, यानी दोनों का कॉम्बो अकेला दास ही हो सकता है पहला। अब उसके बाद तो ये बच्चे भी हो गए ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, यानी वो आत्मज्ञानी नहीं है, अभी आत्मा के बारे में तो दास बता रहे हैं, अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, पर परमात्म ज्ञानी नहीं हो गया।
तो पहली बार जो होता है किसी को वो आत्मज्ञान होता, फर्स्ट स्टेज होती है आत्मज्ञान की। तो आत्मज्ञान वाले और में भी है, कितने अपने आप को बता रहे कि जी मैं ये आत्मा था, मैं ये आत्मा था, या मैं ये आत्मा था, तो वो सत्य बोल रहे हैं। पर उन्हें आत्मज्ञान तो हो गया, पर परमात्म ज्ञान और उद्देश्य नहीं समझ में आया पूरा। न परमात्म ज्ञान हुआ और न उन्हें आत्म ज्ञान में भी कि उनकी भोग की वृत्ति, क्योंकि पहले से ही कामना से भक्ति करते आते। उनकी आप बातें सुनोगे तो बड़ी बच्चों वाली लगेंगी, आपको स्तरहीन लगेंगी परमात्मा के ज्ञान के सामने। तो भी सारी आत्माएं होती पृथ्वी पे जो भक्ति पिछले जन्म में करी हुई थी, पर आके इस समय फिर वही महाकाल जी के जाल में। आप देखेंगे इंटरनेट पे प्रहलाद जी की आत्मा, और वो भी अब नकली गुरु की भूमिका निभा रही है। तो क्या कहें, नकली गुरु मतलब वक्ता बन जाते हैं ना, वक्ता बन जाते हैं तो गुरु ही होते हैं। अपना कोई चैनल चला रहे हैं, उसी में बोलते रहते हैं, उनके फॉलोवर हैं, उसमें सारा आपको वही कामना से और वही सारा रजोगुण तमोगुण नजर आएगा। पर हैं तो हैं वो आत्मा, फॉलोवर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्तर भी वही है, उन्हें वही वो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ तत्व ज्ञान दिया जाए ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट माइंड पीपल, जैसे वो फेदर ऑफ सेम बर्ड्स फ्लॉक्स टुगेदर, यानी कि क्या है इसका भावार्थ, यानी कि सेम जैसे जिनके पंख होते हैं, यानी उड़ान होने की क्षमता जिनकी सेम हो, वो इकट्ठे ही उड़ते हैं, इकट्ठे उड़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे परमात्मा वाणी में पढ़ाते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, क्या कबीर ता जाइए रसंतन की प्रीत। अब कहाँ अंग्रेजी का वो फ्रेज और कहाँ ये वाणियों के भेद। जब आपको सारा मिलेगा तो सारा तत्व ज्ञान चारों तरफ बिखरा हुआ है, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। दास को परमात्मा अपनी शरण में लेने से पहले जो पिक्चरें भी दिखलाए थे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अंग्रेजी गाने हो, चाहे हिंदी गाने हो, सब में से कुछ ना कुछ अच्छी वाणियां होती थी। अंग्रेजी का गाना, यू वांट टू सी योर व्हाट्स योर आईज वांट टू सी मडोना, फ्रोजन, यू फ्रोजन, कितनी आध्यात्मिक संदेश है वो। उस समय वो बच्ची भी, यानी इंडिया में इस देश में, भारत देश में आकर के वो प्रभावित थी यहाँ की आध्यात्मिकता से। तो वो बोल रहे यू वांट टू सी व्हाट्स योर आईज वांट टू सी। जैसे आपको बुलवाए कल कि क्या कहते हैं उसका, कि स्पाइडरमैन में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर कम्स विद, क्षमा करें, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हिंदी पिक्चर का एक गाना था कि सच है बुराई से बचने की, संगत बुरों की जरूरी है। अब ये वो सुन कर करके इस पे मंथन चिंतन पहले से ही, क्योंकि आत्मा में वो गुण थे। अच्छा, यानी कि हमारे को बैड कंपनी छोड़नी होती। दास हमेशा से जो बैड कंपनी होती थी परमात्मा छुड़वा देते थे, और वो गाना वो तुरंत अपील कर गया कि यार कि अच्छा कि बुराई से बचना है तो संगत जब आप बुरों की देखोगे तो आपको लगेगा यार कि मेरे को ये गंदा नहीं बनना है, आप तुरंत वो बैड कंपनी छोड़ दोगे। अब उसी गाने पे कोई खुश हो रहा है, कोई गा रहा है, और पर उसका क्या भेद है उसके पीछे नहीं। और राइटर भी लिख दिया, राइटर खुद अगर जो अपनी लिखी हुई वाणी का अनुसरण कर लेगा तो हो नहीं पाएगा, पर नहीं कर सकते, क्योंकि सबके कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता। यहाँ पे महाकाल जी के हाथ में बुद्धि होती, वो समझ ही नहीं पा रहा होता, जीव कह कुछ रहा होता, कर कुछ रहा होता, क्योंकि उसे उसका प्रारब्ध मिल रहा होता है, और वो नवीन कर्म में वो आ ही नहीं पा रहा होता, लाइव परफॉर्मेंस में। जैसे इसी वजह से कहा जाता है ये लाइव गेम चल रहा है, तो इसमें नवीन कर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर जो इनकी आत्मा परमात्मा के गुणों का संग नहीं कर पाई, उठाओ इसे अनिल को, चल भाई उठ। तो लाइव परफॉर्मेंस में एक एक चीज काउंट हो रही है, इस वजह से इन्हें बचाया जा रहा होता, जो इन पे दबाव आ रहा होता कि भैया तुम गलत एक्शन कर दोगे तो रिएक्शन गलत आएगा। एक्शन इनके ठीक करे जा रहे होते।
तो पुण्यात्माओं, ये प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। और जब आपको क्यों मालिक कहे पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोई ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई, कि जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा ना, सेंसिटिविटी नहीं होगी, वो इस मार्ग को समझ ही नहीं सकता, वो समझ ही नहीं सकता। तो 12वें पंथ के कंपैरेटिवली 13 पंथ के अनुयायी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा उनसे अच्छे होते हैं। पिछले जन्म का प्रारब्ध भक्ति की इच्छा प्रबल होती और वो धक्के खा चुके होते हैं, तो उतना अब उनको नेक्स्ट स्तर का ज्ञान उन्हें दिया जा रहा होता है। तो ये सब सारा इसीलिए पिछले जन्म में आध्यात्मिक यात्रा जहां से खत्म होती है, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होती है। उठाओ बोमा को, भाई तू तो बैठा ही मत कर, तुम और अनिल तुम तो खड़े ही रहा करो, और आकांक्षा ये तो बैठते ही बस। और ये भी उठ जा भाई, तू कौन सा वो है, हाँ निकम्मे। बस ये तैयारी कर रही है राजेश्वरी जी। हाँ, तो ऐसे ही होता पुण्यात्माओं, क्या कहें। लाइव गेम के दबाव होते, इन्हें बचाया जा रहा था कि इनके ऊपर पाप कर्म ना डले, यानी इस समय जो हो रहा है सत्संग का पूर्ण लाभ उठा लें। तो पुण्यात्माओं, वो विज्ञान है जैसे सिग्नल का, और वो तो वो उनके पास शक्तियां हैं, वो ऐसे इंटरप्ट कर सकते हैं। वो जैमर्स वो सारी अपनी वो छोड़ते हैं। तो जिस दिन जैसे इन बच्चों में से भी नेगेटिविटी निकल रही होती है, वो यही की नेगेटिविटी को यूज कर करके वो कर रहे होते, सिग्नल इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे होते, जैमर्स कर देते। तो इस वजह से कई बार अचानक पर परमात्मा दया करे हुए हैं जैसे दास पे, कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी वो चीज, कि सब्जेक्ट डेविएट हो जाएगा, वो जैसे जैमर करे और कुछ आ रहा है, और दास को कोई भी शब्द परमात्मा दे दे, उसी पे सत्संग करवा देंगे। दास को मालूम पड़ गया कि वो कर रहे हैं अपनी सिद्धियों का प्रयोग। पर अगर जो कोई भी चीज जो दास को लाइव चल रही है परफॉर्मेंस, तो उसमें अचानक हो सकता है 1 मिनट के लिए सिग्नल ब्रेक हो, और ब्रेक होने के बाद फिर दास कनेक्टिविटी, यानी फिर जैसे वाईफाई सिग्नल वो हो रहा होता है, जैसे आप देखिए इंटरनेट का गोला घूम रहा है, फिर पकड़ लेता है ना, तो फिर दास दूसरी चीज से पकड़ कर करके वहीं से परमात्मा निमित्त बनवा देते, क्योंकि स्ट्रिंग परमात्मा कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं। तो दास कहीं से भी सत्संग, किसी भी पॉइंट से सत्संग शुरू कर सकता है और आगे उस पर परफॉर्म करने के लिए निमित्त बन सकता है। पर बाकी सब के सिस्टम हैक हो जाएंगे। जैसे ये बच्चे क्यों सो रहे होते हैं, कि इनके भी वो सिग्नल की दास का सिग्नल इनके तक ना पहुंचने पाए। इनके साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि इन पे पाप कर्म डाले जा रहे हैं नवीन। तो ऐसे ही दास के साथ भी यही हो रहा होता है, दास को रोकने की पूरी कोशिश करी जा रही होती है। सब अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, सब अपना वो कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें लाइव गेम में ला करके इन्हें कर्म का विधान बताया जा रहा होता है, कि आप अगर जो गलत एक्शन करोगे, और 12वें पंथ में कोई एक्शन रिएक्शन और इतना डीप मंथन और बिल्कुल तत्परता भक्ति को लेकर के सीरियसनेस उतनी नहीं होती है। 13वें पंथ के ये होते हैं। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से इनकी बुराई भी बताई जाती, इनकी अच्छाई भी बताई जाती, सारा कंपैरिजन है। नफरत तो यहाँ 12वें पंथ वालों से भी नहीं है, तभी तो ये एफर्ट करी जा रही होती कि हो सकता है उनमें से कुछ समझ जाए, संभल जाए, सही दिशा पकड़ लें। नहीं तो गलत दिशा में होने की वजह से सदगुरुदेव जी के सत्संगों में भी सबूत है, ग्रंथों में भी सबूत है, कि जब तक राइट एक्शन ही नहीं होगा तो उसका राइट रिएक्शन आ भी नहीं सकता, विधान है। पुण्यात्मा, इसी वजह से वो वाणी कही गई, कि जब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी, वो संवेदनशीलता नहीं होगी, कि पोथी पढ़ जग मुआ, की भैया वाणियां याद करने से या उससे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। एक से एक वक्ता है वहां पे। सदगुरुदेव जी जैसे कंठस्थ, यानी वो तो मालिक हैं, तो वो तो कंठस्थ कर लिए कुछ लोग श्लोकों को, कि ये वहां है वहां है वहां है, वो तोते की तरह बोलने तो लगेंगे, पर वो उन श्लोकों का ही अर्थ उन्हें नहीं मालूम। वेदों के उदाहरण दिलवा दो, कितने परफॉर्मर आकर के देने लगेंगे, कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 छूक 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 छूक 95 मंत्र 1 2,
तो यदि वो तोते की तरह बोल तो रहे होंगे, पर वो इसीलिए कहा था हमेशा हमेशा, और कि वो हमेशा वो बोल तो देंगे, पर उन श्लोकों का क्या है वो उन्हें अर्थ ही नहीं मालूम है। श्लोक वही बोल ले, मालिक उसका बोल भी रहे, सबके सामने वही सत्संग पड़े हुए। दास कितने उदाहरण परमात्मा सत्संगों में दिलवाते हैं, एक एक उसके, पर उसके बाद भी वो लोग सुने, पर वो तोते थे, उनका विवेक जागृत नहीं था। वहां तृतीय धाम चतुर्थ धाम वेदों में ही है ना, तृतीय धाम से भी आते। अभी देखो, कल आपको 2 श्लोक नहीं दिखवाए थे ना, 15-17 तो कई बार दिखवाते हैं, पर देख लो आप 8-9 मतलब जहां से परमात्मा दास को भिजवाते हैं, यहाँ इन्हीं से जयदयाल गोविंदिका जी से ही दिखवा देते हैं। दिखाएं, श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदिका जी, गहरी नजर गीता में हमारे मालिक अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आत्मा। ये आप मालिक के दर्शन करें। चलें, यहां से दिखा रहे हैं आपको। पहले आते हैं प्रथम, जैसे सदगुरुदेव जी ने कहा कि जैसे यहाँ पे हुआ ना, महाकाल जी ने कहा कि मैं प्रथम अवस्था हूं, तो ऐसे ही सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा कि क्या कहते हैं कि पहली कड़ी सदगुरु होते, पूर्ण संत मिले तो बात माने। अब इतने से मैं सत्संग में भेद दे दिए साहब, अब जी के समझ में नहीं आया कि जब प्रथम कड़ी है तो भाई द्वितीय भी होगी कड़ी, नहीं तो प्रथम क्यों बोलते परमात्मा? कि सत्संग में भेद है, पर वो सत्संग सुन रहा, पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा 12वें पंथ को कि जब प्रथम कड़ी है तो कोई द्वितीय कड़ी भी होगी, जब प्रथम अवस्था है तो द्वितीय अवस्था भी होगी, तृतीय भी होगी। परमात्मा कहाँ है? जब तृतीय धाम है तो चतुर्थ धाम भी होगा। अब चतुर्थ है तो चतुर्थ में भी डिवीजन है, पांचवा भी होगा, छठा भी होगा, सातवां भी होगा, पर यहाँ पे चतुर्थ तक का दिया जा रहा है। और 15वें अध्याय का 17वां श्लोक कह रहा है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके तो चौथे लोक से ही कोई आएगा ना, उसी लोक का होगा, तो अपने लोक में प्रवेश कहां करेगा? वो तो ऑलरेडी है वो अपने लोक में। तो कितनी बार सदगुरुदेव जी सत्संगों में ये श्लोक बताए, कितने सालों तक बताए, पर वो ही श्लोक नहीं किसी के समझ में आया, और सारे बोल रहे होते 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। ये देखें आप, क्योंकि पुण्यात्माओं कुछ और भी आत्माएं होती हैं, आपको बार बार इस वजह से दिखाया जा रहा होता है कि जो नए भगत भी देख रहे होते हैं, वो देखना भाई ये ब्लर हो रहा होता है, हाँ हाँ ब्लर हो रहा होता है, हाँ अब हुई, ठीक, आ गया क्लियर। इस साइड की भी कम करो, जल्दी आओ इधर। क्योंकि पुण्यात्मा हम पे बहुत दबाव होता है, टेक्निकल बहुत सारी चीजें देखनी होती कि हम में नहीं, ये ज्यादा ही कम हो गया भाई, इसका लाइट का नहीं है, इसमें ब्लर कुछ और कारण से हो रहा है। ये देख, अचानक हो रहा है, ठीक, अचानक चला जा रहा है। क्योंकि पुण्यात्मा जैसे बताया गया कि नए कैमरे में, एक दिन के कैमरे में मॉइस्चर कैसे आ सकता है। अब देखो इस कैमरे में भी ये, यानी कि कुछ ना कुछ सारी चीजें कर दी जा रही हैं, और सारी ये एआई वाले कैमराज हैं यहाँ पे, कि जो अपने आप वो लेते हैं और वो परफॉर्म में, यानी इसमें हैंड, यानी किसी की, यहाँ पे जो एडिटर्स बैठे हुए हैं लाइव एडिटिंग, वो उनका कोई वो नहीं है। चले देखें, अभी इतना पर्याप्त। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। अब संस्कृत में ही समझ में आता है, लोकत्रयम, 3 लोकों में अवय ईश्वर है, कोई आ रहा है, अविनाशी परमात्मा आ रहा है, और ये 3 लोक नाशवान हो गए। यहीं से ये 4-5 संस्कृत के शब्द में ये सारा भावार्थ है। अरदास को परमात्मा 8वीं तक संस्कृत पढ़वाए हुए हैं बस, पर विवेक दे देते परमात्मा,
शील संतोष विवेक दे, क्षमा दया एक तार, भाव भक्ति वैराग्य दे, नाम निरालंसार। जब ऐसे हो जाए तो इसे वो करो भाई, ये जब फ्रंट का कैमरा चलेगा इसे करना पड़ेगा आपको तेज, नहीं तो यहाँ पे लाइट नहीं आएगी, उससे यहाँ बेटर होगा। और जब नीचे का आएगा तो आपको हल्का सा डिम करना होगा, आपने बहुत ज्यादा डिम कर दिया, हर चीज का मिडवे है। आप या बिल्कुल ही कम कर दे रहे हो या बिल्कुल वो कर रहे हो, आप ज्यादा कम कर रखा है आपने भी। वो ठीक था, आप कम 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 करते चले गए, रिमोट हो रहे हो आप। अब हिंदी में देख लें आप, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया, अविनाशी कह दिया गया जी, अविनाशी यानी ये तीन लोक नाशवान हो गए, एक शब्द से ही अवय बोल दिया गया तो कोई नाशवान भी है बस, नहीं तो अवय क्यों बोला गया, समझे पुण्यात्मा। तो ये तो हुए प्रवेश करके धारण पोषण करने वाले तीन लोकों में, आपको दिखा दिया गया धारण पोषण। अब 8वें के 90 में आ जाए। कल दास वैसे बोल रहा था आपको, पर वो नहीं दिखाया नहीं था, तो आज दिखा देता है कि जिससे कि जो नए देख रहे हो तो उन्हें विश्वास हो कि भी जो भी बात कही जाती है, पुराने तो जो देख रहे हैं उन्हें तो मालूम ही होता है कि जो भी बात कही जाती सारे जब तक उदाहरण कई बार दिखा चुका है तो कहीं उनका वो इंटरेस्ट ना लूज हो जाए, इस वजह से वो करवा देते हैं। यानी जीव के हिसाब से यहाँ परफॉर्म करना होता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियासम अनुस्मृत यह सर्वस्व धाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। जो पुरुष सर्वज्ञ, अब कविम लिखा है यहाँ, कविम का अर्थ कबीर देव जी से है, सर्वज्ञ नहीं, सीधे सीधे। पुराणम अनादि, ठीक है कोई बात नहीं, पुराणम का अनादि बनता है। सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाली, यानी दो धारण पोषण करने वाले के बारे में गीता जी बोली 8, 9 और 15, 17 की दो आते हैं धारण पोषण करने भाई। अचिंत स्वरूप सूर्य के सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, तमसे परस्तात, यानी उसका अविद्या से परे होगा वो। इसी वजह से वेद में कहीं कह दिया गया ज्ञान योगी। तो परमात्मा, हालांकि वहां पे वो संकेत संत की तरफ होता, पर परमात्मा कहे नहीं कि ज्ञान योगी अड़ंगाड़ा रहे हैं, क्योंकि वाकई में भावार्थ में जब जी पूरा, सतगुरुदेव जी तो पूरा सत्संग एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरा पॉइंट दे देते हैं, तो वहां पे जीव का क्लियर हो जाता है। पर जैसे वेदों में तृतीय धाम से जो आ रहा है उसे ज्ञान योगी कहा गया, तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि भाई यहाँ पे वो सतगुरुदेव जी के सत्संग में कहने का अर्थ ये था कि भाई ये भगवान के बारे में हो रहा है, ज्ञान योगी क्या अड़ंगा क्यों अड़ा रहे। तो भी दास भी वैसे अवतार है, आया तृतीय धाम से है, पर वेदों में कहा हुआ है ज्ञान योगी, क्या क्यों, क्योंकि तमसे परस्तात यहाँ पे जो है वही भावार्थ वहां पे भी बनता है जब आप चिंतन मंथन करेंगे उस श्लोक पे। तो सदगुरुदेव जी कुछ चीजें छुपा ली है, और अब ज्ञानी योगी तो आता है ऊपर से। अब यहाँ पे जो शब्द है संस्कृत का, तम से परिस्तात अविद्या थे अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करा। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया। अब ये 3-3, 4-4 संस्कृत के शब्द ही पढ़वा करके परमात्मा को अनपूर्ण करवा देते हैं, फिर दिखवाते कि द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंगी, संस्कृत कुछ कह रही है और ये कुछ कह रहे हैं, तो बड़ा इजी होता समझना, क्योंकि मालिक ऑलरेडी जो सिग्नल भेज रहे हैं दास को, वो आपको मशीन की वो बताई गई कि सारे ही यहाँ पे यंत्र है, दास भी यंत्र है, पर सदगुरुदेव जी के अनुसार परफॉर्मेंस करने के लिए निमित्त बन रहा है, क्योंकि उनके सिग्नल दास कैच कर सकता है, दास के ध्यान की अवस्था तगड़ी है, तो दास वो सिग्नल कैच कर पा रहा है, वो सिग्नल सब में आ रहे हैं, जैसे इस समय सब में आ रहे होंगे, पर ये कैच नहीं कर पा रहे, इनका वो स्तर नहीं है कि सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टावर फेंक रहा है सिग्नल, पर जिसका फोन जैसा होगा वैसा पकड़ेगा वैसा सिग्नल। किसी का फोन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता तो वो सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता, किसी का फोन अच्छी क्वालिटी का होता वो और भी दूर के सिग्नल पकड़ रहा होता। तो जिसकी जैसी आध्यात्मिक यात्रा है वो वैसा कर पाता है। तो पुण्यात्मा, इस वजह से सेंसिटिविटी का भी है,
अब दाता इतने दयालु होते हैं कि इतने सारे बच्चे, सारे ही महाकाल के भी अंश और सारे ज्ञान भी नहीं समझ पा रहे, कामना से ही करते रहते हैं, और फिर भी परमात्मा सबको आशीर्वाद दे रहे, सब कर रहे, जो उन्हें दुख दे रहा, जो तकलीफ दे रहा, जो क्या क्या कर रहा, उसे भी परमात्मा आशीर्वाद देते। पत्रकार गलत सवाल पूछ रहे, परमात्मा उन्हें आशीर्वाद दे रहे। वाह, यही तो है परमात्मा के गुण। अब जीव ना पहचान पाए क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी ही नहीं है। परमात्मा आशीर्वाद दे रहे और वो गंदे क्वेश्चन पूछ रहे, वो उनकी बेइज्जती करना चाह रहे, वो क्योंकि वो तो एक षड्यंत्र के तहत परफॉर्म करना है, दुनिया को दिखाना है, यू आर अ गॉड मैन और कॉन मैन, और परमात्मा उन्हें आशीर्वाद दे रहे। तो ये है, पर उसमें सेंसिटिविटी नहीं है यार कि मैं तो इतना गंदा मैं प्रश्न कर रहा हूं और वहां पे कितना आशीर्वाद भी दिया जा रहा है, और वो कैमरा में दुनिया ने देखा वो फोटो, क्या दे रहे हैं कि क्योंकि ये आशीर्वाद होता सद्बुद्धि का, ज्ञान का, ये ज्ञान मुद्रा है कि ज्ञान नहीं है, बच्चा है, ले बुद्धि ले ले कुछ, नहीं तो तेरा कर्म फल तो बन गया बच्चे, कि तू किनके बारे में क्या बोल रहा है और क्या भुगतनी पड़ेगी तेरे को। तेरे को बुद्धि नहीं है, वो माफ कर रहे हैं, वो दया कर रहे हैं। ओहो, ये बच्चे भी 12वें पंख के क्यों नहीं छोड़ पाते सब, क्योंकि इनमें सेंसिटिविटी नहीं होती उतनी। अब जब अच्छी कंपनी में आते हैं, यानी दास ये नहीं अपने आप को अच्छा बोल रहा है, कहने का मतलब क्योंकि भक्ति वो आ रहा है तमसे परस्तात, अभी आपको दिखवाए ना 8-9 में, तमसे परस्तात यानी अविद्या से अति परे, तो वो वहां पे भक्ति की जो वो है, तो वो सेंसिटिविटी जो जितना ज्यादा वो होगा, तभी तो यहाँ पे कोई किसी को जानवर नजर आ रहे होंगे, दास को सिर्फ आत्मा नजर आ रही होती है। चाहे कोई सा भी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चिड़िया हो, इंसान हो, सारी आत्मा ही है, तो समदृष्टि हो जाता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई कि जो ट्रीटमेंट गाय के साथ हो रहा है वही ट्रीटमेंट कुत्ते के साथ हो, तो ये कुत्ता गंदगी भी फैलाता है, तो अब ये आश्रम है, वो कुत्ते की एक लिमिट है, पर गाय 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 है, पर गाय भी जब रिमोट हो रही होती है वो भी मन के वश होती है, तो उसके लिए भी फिर है, बांध दिया जाता है, नहीं तो खुला छोड़ दिया जाता है। सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट यानी है ना। जब लड़ रहे हैं तो दो को अलग अलग, यानी सारा एक सिस्टम है ना। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से अब देखिए 1 घंटे का सत्संग हो भी गया और आज आज फिर नहीं खुली गीता जी, 1.25 घंटे का हो चुका है, क्योंकि जब तक जीव पॉइंट्स को नहीं समझ पाएगा कि यानी कि क्यों ये अब बार बार परमात्मा सबूत तो दिखवा रहे हैं, पर सबूत क्या दिखवा रहे हैं, तुम आत्मसात भी तो करो कि एक एक बात जो कही जाती है वो सदगुरुदेव जी द्वारा पहले बोली गई और वही सबूत दिखलाए जा रहे हैं और वही शास्त्रों में प्रमाण है। अब इस वजह से फिर ना जन्म होए तुम्हारा पवित्र कबीर सागर में। अब दासवी धारण पोषण करने आता है, धारण मतलब ये देह धारण करा हुआ है, जो आपको उस वाणियों से कनेक्ट करा जा रहा है, देही को सदगुरु कहे कि भैया की सदगुरु दो भेद हैं अलग अलग, कि एक तो जो अंदर शक्ति युक्त वो आपको सबूत भी दिखाया गया, एक में तो सत्संग में कह रहे सदगुरुदेव जी कि जो अंदर का शरीर है जिसमें जो शक्ति युक्त है भक्ति की शक्ति से, वो है सतगुरु, और ये जो ऊपर का खोल है इसे नहीं मानो, देही को इसे नहीं मानो। फिर एक में का शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है, तो उसमें परमात्मा अलग स्तर का ज्ञान दे रहे हैं, उस सत्संग में उस वाणी में अलग स्तर का ज्ञान दे रहे हैं, उसमें शब्द को ही गुरु बता दिए परमात्मा। और होता भी है क्योंकि ब्रह्मणे मुखे पवित्र गीता दी अध्याय 4 श्लोक 32 शब्द ब्रह्म 6:16 है ना, शायद 6:16 होगा, 6:16 देखते हैं क्या है। नहीं, अच्छा ये तो बिल्कुल ना खाने वाले और उसका वो है 6:16, तो शब्द ब्रह्म का है पुण्यात्माओं। अब ये बतवाते हैं आपको कि शब्द ब्रह्म गीता जी में ही लिखा है ना,
और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, हाँ, छठे अध्याय में ही है, पर 44 है। देखो, ये रहा। ये देखो, पूर्वाभासेन ते तेन एव ह्यते ही अवशय अपि स जिज्ञासु अपि योग्यस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म, आप कैसे एक भी शब्द को इग्नोर कर सकते हो जब शब्द ब्रह्म है, परमात्मा। इसी वजह से 4:32 में क्या दिखवा रहे हैं, ये देखो 4:32, ब्रह्मणे मुखे। अब ब्रह्मणे का ही अर्थ नहीं मालूम जीव को, तो क्या कहें कि परमात्मा अपने मुख कमल से जो बोल, अब वही शब्द ब्रह्म हो गया, क्योंकि परमात्मा ब्रह्मणे मुखे 4:32, ब्रह्मणो मुखे। तो पुण्य आत्माओं, ये ब्रह्मणो मतलब परमात्मा, कि उनके मुख कमल से निकले शब्द, इस वजह से वो शब्द ब्रह्म है, वो संविधान है। तो इसीलिए कहा गया शब्द भेद कोई बिरला पाया। और दो आएंगे, प्रथम कड़ी, प्रथम अवस्था, या सदगुरु होते, क्योंकि वही आके ज्ञान देते। फिर उनसे समझ कर करके जो द्वितीय होता है, पूर्ण संत मिले तो बात बने। ऐसे साहब ने, सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कह दिया, वही वाणियां कह रही हैं, वही श्लोक कह रहे हैं। तो जब आपको मालूम होगा तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, अब जब सत्संग अनइंटरप्टेड और किसी भी पॉइंट पर शुरू होता तो वो ऐसे प्रयोग कर रहे होते हैं। वो सिस्टम हैक कर कर करके उनका बिजली विभाग का कहीं काट देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, हमारी चीजें खराब करी जा रही हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हमारे सब पे बहुत दबाव है, सब खत्म करे जा रहे हैं। कि जो थोड़े भी बहुत इन पे परमात्मा धन देते, वो सारा इनकी चीजें बनवाने में ही जाता रहे। अब आज भी एक ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है यहाँ का खुद का लगवाया हुआ है, यानी बिजली विभाग नहीं देता है, उसके खुद के यहाँ के पैसों से ही लगा है, यानी लाखों रुपए लगे हैं उसमें। और उसकी एक चीज पार्ट फूक दिया गया। अब उसका पार्ट फूक दिया गया 6600 का है। अब बताओ वो कैसे, यानी ऐसे दबाव आ रहा होता है कि भैया कि जितने इनके पैसे रहे गलत दिशा में खर्च होते रहे, ये आगे ना वो हो, पहले अभाव और उनमें भी ऐसी सारी चीजें, तो ऐसे परेशान कर रहे होते। पर मिशन को थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ जैसे सॉरी फॉर इंटरप्शन आता था ना पहले, तो वो सिर्फ इंटरप्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, मोमेंट्री कोई चीज, रोक थोड़ ना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जो लाइटें जल रही हैं, यहाँ पे सारे कीड़े आने लगेंगे, अंदर घुसने लगते हैं, वो होता है। तो इस वजह से तो पुण्यात्माओं, वाणियां जब फिर श्लोक शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा लंबा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आज भी दास वाणी को विराम देता है। अब ये तुरंत घेर लेंगे दास को, ये देखो तुरंत आने लगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट है। बाकी सारा अभी जब तक जनरेटर चलाने भी जाएंगे और फिर वैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, आज भी दास वाणी को विराम देता है, कल फिर परमात्मा निमित्त बनवाएंगे। तो इसी वजह से आपको लाइव गेम की, आपको इन आउट्स और विडंबना भी बता दी जाती है कि क्या होती है। अब ये जनरेटर चल रहा है, पर फिर वही करा जा रहा था कि हमारा तेल खत्म हो जाए। और जब क्योंकि जब सुबह लाइट चली जाए तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सारे के सारे यहाँ पे इंडक्शन हैं। हम वैसे गैस से या वैसे लकड़ी से नहीं बनाते हैं, जो कि वो पर्यावरण के लिए भी बड़ा अच्छा है और भोग के लिए भी अच्छा है। गैस में तमोगुण है, और क्या कहते हैं, लकड़ी में से भी पोल्यूशन ज्यादा फैलता है। तो इको फ्रेंडली, यहाँ पे सारी चीजें इको फ्रेंडली होती है, तो इस वजह से वो है। और वो अगर जो लाइट सुबह सुबह ये लोग इंटरप्ट कर देते हैं तो जनरेटर से ही सारा बन रहा होता है। तो ये ऐसे हमें परेशान कर सकते हैं बस, इनके खर्च होते रहे और ये ना कर पाए भक्ति। खड़ा करो से मोमा को, बोला था कि भाई वो मत, तू तो बैठा ही मत कर। तो पुण्य आत्माओं, ये होती व्यथा अवतार की। जी,
होता तो अवतार अपने बारे में खुद ही बताना पड़ता है, पर क्या कहते हैं वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता। और जीव के दिमाग में तो यहाँ पे बहुत बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती, मजबूरियां और जो इंटरप्शंस होते हैं वो जीव समझ नहीं पा रहा होता कि कैसे कैसे कैसी हर्डल क्रिएट करी जा रही होती हैं, कैसे रोकने की कोशिश करी जा रही होती है, क्या दिक्कत होती, क्या लिमिटेशंस होती। समझा बगैर तो खड़ा करो। तो ये है पुण्यात्माओं। तो आज के लिए दास वाणी को विराम देगा, कल परमात्मा फिर समय से निमित्त बनावाएंगे। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साई। एक और बात बुलवा देते, जैसे आज एक कुरियर आया, कुरियर पे नंबर ही गलत, उसे हैक कर लिया गया था कि कुरियर ही चला जाए वापस। ऐसे भी करे जा रहे होते हर तरफ से हमारे को, यानी एक हर क्रिया पे हमारे पे वो होता, और वो भी आ रहा है आरती के वक्त जब ना फोन उठते ना कुछ करते, और वो भी कि चला जाए, और वो भी बेसबरा हो रहा। तो यानी हमारी हर चीजें वो करी जा रही थी, उनके पास ना कुछ पहुंचने पाए ना कुछ वो होने पाए, और लगातार दबाव होता क्योंकि उनके पास राक्षसों की क्वांटिटी बहुत होती है, पर यहाँ पे परमात्मा की दया बहुत होती है। इस वजह से दाता इसीलिए जंग बुलवाते इसे कि ये जंग है, आपको समझ में नहीं आ रही बाहर दुनिया में, पर हम हर दिन ज्ञान आधार से जंग लड़ रहे हो, इसीलिए आपको ये बुलवाया जा रहा है। जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्ण निवेदन अपने कर्म बनाए। सत्साई।